Hello everyone, welcome to the first series of Ashwamedh Pe Charcha Part 1, and today we are here with the principal of our college, S.A. Dhale sir, and today we will be discussing important concepts about Ashwamedh. So sir, Ashwamedh ये हमारे कॉलेज का एक सिग्नेचर इवेंट है. So आप इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? एक्चुअली अश्वमेध की शुरुआत करीबन लास्ट 15 साल पहले हुई थी. दिस इवेंट वी टेक इट एज ए सिग्नेचर इवेंट ऑफ द कॉलेज wherein all the students and faculty are grossly involved in this particular event. ये एक कल्चरल इवेंट है जिसके अंतर्गत हम बच्चों को काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ में आगे आने के लिए मोटिवेट करते हैं. इनिशियल बिगिनिंग स्टेज में इसका स्तर एक छोटे लेवल से हमने स्टार्ट किया था, बट नाउ इट हैज़ टेकन ए ग्रैंड शेप. और ये साल जो अश्वमेध होने जा रहा है वो बहुत ही बड़े पैमाने में हमारे कॉलेज के अंदर होने वाला है, जिसकी चर्चा तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज के सेक्टर में होगी. तो सर, ये अश्वमेध जो हमारे कॉलेज का इतना बड़ा इवेंट है, इसमें अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे पार्टिसिपेट लेते हैं? अश्वमेध में हमारे फर्स्ट ईयर से लेके तो फाइनल ईयर तक के तमाम बच्चे होते हैं. ये डिसीजन हमने पिछले 2-3 साल से लिया. इसके पहले हम सेकंड ईयर ऑनवर्ड बच्चे को अलाउ करते थे, बट 2-3 साल पहले से हमने सोचा कि नहीं, फर्स्ट ईयर के बच्चे भी इसमें अलाउ करना चाहिए. इसलिए पिछले 2-3 साल से हम फर्स्ट ईयर से लेके तो फाइनल ईयर तक के तमाम बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. हमारे पीजी के स्टूडेंट भी होते हैं. तो अगर देखा जाए तो इन एन एवरेज 5,000 से 6,000 बच्चे पूरे कैंपस के अंदर अश्वमेध के लिए होते हैं. ये 2 दिन का कल्चरल एक्टिविटीज होती है. तो इस टाइप का एक बड़ा इवेंट कॉलेज में हमारे आने वाले 10 और 11 मार्च को होने वाला है. सो सर, अश्वमेध इज बेसिकली फेमस फॉर कल्चरल एंड स्पोर्ट्स. सो इस बार हमने इसमें टेक्निकल टच इंक्लूड किया है, नेमलेस टेक्नोमेड जिसका नाम दिया है. सो इसका क्या एक खास महत्व है? हाँ, क्या होता है कि जैसे अभी हम चीजें करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ दिमाग में आइडियाज आती है, इम्प्रूवमेंट्स आते हैं. जब हमने देखा कि जब ये अश्वमेध चलता है 1 वीक लगभग, बच्चे इसकी प्रैक्टिस करते हैं. इसके तुम्हारे अलग अलग स्टेजेस में जब बच्चे प्रैक्टिस करके स्क्रीनिंग होके जब फाइनल स्टेज तक जाते हैं तो एक पूरा वीक लग जाता है. बट हमने देखा कि जो बच्चे थोड़े से पढ़ाई की तरफ जिनकी लाइकिंग होती है, जिनको कल्चरल एक्टिविटीज की तरफ ज़्यादा लाइकिंग नहीं होती, फिर ऐसे बच्चे हमने देखा कि कैंपस में नहीं रहते हैं. तो हमने सोचा कि नहीं, जब कोई भी एक्टिविटी करे तो सभी बच्चे कैंपस में होना चाहिए और हर बच्चे ने कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए. तो इस आइडिया को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि नहीं, कॉलेज का हर बच्चा, चाहे फिर जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, टेक्निकल में हो, नॉन टेक्निकल में हो या और कोई एक्टिविटीज में हो, तो ये तमाम बच्चे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए. इसलिए पर्टिकुलरली इस साल हमने इस अश्वमेध के साथ ये टेक्निकल इवेंट, जिसको टेक्नोमेध करके नाम दिया है. स्पोर्ट्स तो वैसे भी होता था, अभी टेक्नोमेध भी हुआ. इसके अंतर्गत हम फाइन आर्ट, थिएटर, इसमें भी बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं. तो हम चाहते हैं कि हर टाइप का बच्चा जिसको जिसमें लाइकिंग हो वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करे. ऐसे नहीं कि एक विशिष्ट बच्चे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बाकी बच्चे छुट्टी मना रहे. ये ना हो, इसीलिए हमने ये पर्टिकुलरली टेक्निकल जो किया है. फिर वो टेक्निकल एक्टिविटीज के अंतर्गत फिर हैकाथॉन डिपार्टमेंट पे छोड़ा है कि एक्चुअली उनको क्या करना है. पोस्टर कंपटीशन करना है, सेमिनार, वर्कशॉप, हैकाथॉन या व्हाटसोएवर, वो जो चाहते हैं वो टेक्निकल के अंतर्गत करे, ताकि जिन बच्चों को टेक्निकल में लाइकिंग होती है वो भी इन्वॉल्व रहे. तो इसीलिए ये टेक्निकल को भी हमने ये साल से जोड़ा है. तो ओवरऑल वी कैन से दैट अश्वमेध एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर बच्चे को अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा एंड ही कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट देयर. Yeah, you can say it is a proper blend of all the activities in the campus, whether it is a technical, non-technical, cultural, sports or whatsoever. Exactly. So sir, as our college is taking lots of efforts for this mega event, so what do you expect from students कि बच्चों ने किस तरह से इसमें इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए? हाँ, ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. और मैं बच्चों को खास तरह से कहना चाहूँगा कि ये एक्टिविटीज आपकी है, आपके लिए प्लान की है. और मैं चाहता था कि हर बच्चा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे. इसलिए हमने स्पोर्ट्स को भी इसके साथ जोड़ा है, टेक्निकल एक्टिविटीज को भी इसके साथ जोड़ा है, फाइन आर्ट और थिएटर को भी इसके साथ जोड़ा है. तो मेरा उद्देश्य यही था कि माय एवरी स्टूडेंट शुड गेट इन्वॉल्व इन सम और अदर एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वीक. तो इसीलिए हमने ये सब चीज़ों को जोड़ा है. तो मैं सभी बच्चों से ये उम्मीद करूंगा कि वो हर बच्चा कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे
और ये पूरा जो वीक है उसको एंजॉय करें और एक यादगार, ये पूरे वीक को एक यादगार जैसा वीक बनाएं। और इसके साथ साथ खास करके मैं तमाम बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि ये आपकी एक्टिविटीज है, इसीलिए मैं ये आपको विनती भी बोल सकते हैं कि करूँगा कि आपकी एक्टिविटीज होने के कारण इस एक्टिविटीज में पूरा डिसिप्लिन रहे, सिस्टमैटिक रहे, कहीं भी हंगामा ना हो। इसकी जिम्मेदारी भी, नैतिक जिम्मेदारी भी मेरे हर बच्चों ने लेना चाहिए। ये मैं बच्चों को इस माध्यम से उनको कहना चाहूँगा कि भाई आपकी एक्टिविटीज है, आपके एक्टिविटीज को कोई और आके स्पॉइल ना करे, इसकी जिम्मेदारी भी मेरा हर बच्चा ले। तो नाउ सर, एक फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहोगे बच्चों को, क्योंकि अभी कल तो छुट्टी है एंड परसों से ही हम कह सकते हैं कि अश्वमेध एकदम फुल फ्लेज में स्टार्ट होने वाला है, तो क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? I wish that my all students should actively participate in all the activities, and I wish all the best for the activities. It is a type of competition also, so I wish all the best for all the students. Come forward actively and get involved in the Ashwamedh 25. Thank you. So thank you so much everyone for watching this part 1 of Ashwamedh Pe Charcha. We will be uploading more such parts with all the authorities of our college. Thank you so much, sir.